और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं फिल्म समीक्षक मयंक शेखर, जो हमें बताएंगे कि इस हफ्ते एंटरटेनमेंट की दुनिया में क्या हलचल हो रही है। मयंक, महान फिल्मकार और लेखक सत्यजीत रे की कहानी पर आधारित एंथोलॉजी आपको कैसी लगी और रे को आप कितने नंबर देंगे? वेल आई थिंक रे को नंबर देना तो बिल्कुल ही गलत होगा। रे से मेरा मतलब है सत्यजीत रे। एंड पहली बात जो हम देखते हैं इस एंथोलॉजी में 4 फिल्म्स हैं, 4 शॉर्ट फिल्म्स हैं। टेक्निकली स्पीकिंग ये शॉर्ट फिल्म्स नहीं हैं। अगर ऑस्कर्स के डेफिनेशन में जाए तो शॉर्ट फिल्म्स 40 मिनट से कम होते हैं। ये रफली 1 घंटे के ईच है और 4 हैं। बट फीचर फिल्म भी इनको कहना गलत होगा। बट हम ये जो 4 हैं उनको आप अलग अलग एपिसोड्स की तरह हम क्लिक कर सकते हैं नेटफ्लिक्स पे, मतलब कि एक तरह से आप सीरीज मान लीजिए इसको। पहली बात जो पता चलती है कि इतने साल हो गए हैं, ये 100th ईयर है सत्यजीत रे का, बट तब भी हम नए नए चीज़ें हम इनके बारे में हम डिस्कवर करते हैं। ऑफकोर्स ये महान कलाकार तो थे, एक तरह से कहें कि रेनेसां मैन थे कि सिर्फ फिल्म मेकर ही नहीं, स्क्रीन राइटर भी थे, इलस्ट्रेटर भी थे, नॉवलिस्ट भी थे, कितना कुछ करते थे, एक जिंदगी में कितना कुछ कर चुके हैं। बट इनकी जो कहानियां जिस पर शॉर्ट स्टोरीज पर जो आधारित हैं, ये इतनी डार्क होंगी, ये मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रे साहब की एक डार्क साइड भी थी। और शायद ये इंटरप्रिटेशन है ये सारे फिल्म मेकर्स का। 3 फिल्म मेकर्स हैं। सृजित मुखर्जी, इन्होंने 2 फिल्में बनाई हैं। एक फॉरगेट मी नॉट जिसमें अली फजल है, आई थिंक फिनोमिनल परफॉर्मेंस है इनका अली फजल का। दूसरी फिल्म उन्होंने बनाई बहरूपिया के मेनन के साथ, वो शायद बंगाली में होनी चाहिए थी, बट के मेनन हो तो कुछ भी, के हो तो सब कुछ ओके है। एंड इन टर्म्स ऑफ आपको जो याद रहता है इन चारों में से, वो एक पर्टिकुलर फिल्म है जिसमें मनोज बाजपेयी हैं और गजराज राव हैं। वो एक पहलवान है, रिटायर्ड पहलवान है, और दूसरा गजल सिंगर है। इस फिल्म का नाम है हंगामा क्यों न बरपा। वो पर्टिकुलर फिल्म आपको सबसे ज़्यादा याद रहती है। एंड दैट इज़ द 3rd फिल्म। सो या टेक्निकली स्पीकिंग ये ना फिल्म है, ना शॉर्ट फिल्म है, ना फीचर फिल्म, ना सीरीज, बट इसको पर्सनली एंजॉय करने के लिए, इसको लुत्फ उठाने के लिए बेस्ट है कि आप अपने आप अकेले बैठकर जैसे किताब पढ़ते हैं, एक शॉर्ट स्टोरी आप पढ़ते हैं, उसी तरह इस पर्टिकुलर सीरीज को देखें। मयंक, अब जो मैं आपसे सवाल पूछूंगी, मुझे लगता है कि उसका जवाब देना आपके लिए थोड़ा मुश्किल ज़रूर हो जाएगा। चारों कलाकारों के बारे में आपने बातचीत की, आपको किसकी एक्टिंग सबसे ज़्यादा अच्छी लगी? पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें तो इन टर्म्स ऑफ प्योर परफॉर्मेंस मुझे अली फजल सबसे ज़्यादा पसंद आए, जो पहली फिल्म में है, प्योरली बिकॉज वो जो पर्टिकुलर स्टोरी है उसमें उतना डेप्थ है नहीं, पर आप उनको देखते हैं उस स्क्रीन पर, वो अब्जॉर्ब करते हैं आपको इन दैट सेंस। बट इन टर्म्स ऑफ जो याद रहती है, जो सबसे मेमोरेबल जो परफॉर्मेंस है, वो डेफिनेटली मनोज बाजपेयी और गजराज राव की। ये जो दोनों लोग हैं, ये ट्रेन पे मिलते हैं और एक दूसरे के साथ सिर्फ बातें कर रहे हैं, और उस कहानी में एक हार्डकोर उर्दू मिलियो में है, वो नॉर्थ इंडिया की कहानी में सेट है। ऑफ कोर्स उसको रीइंटरप्रेट किया गया है, रे ने तो नहीं लिखा होगा इस तरह उर्दू में, बट वो जो रीइंटरप्रिटेशन है सत्यजीत रे का, वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया इन टर्म्स ऑफ कि आप खुद क्या ला रहे हैं इनको रे की कहानी को अलग तरीके से देखने के लिए। सो सबसे मेमोरेबल मुझे मनोज बाजपेयी और गजराज राव लगे, बट सबसे एब्जॉर्बिंग जो इमीडिएटली आपको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, वो अली फजल लगे मुझे इन चारों फिल्मों में से। मयंक, इतनी पुरानी कहानी है, लेकिन इसको आज के दौर पर कितनी कामयाबी से उतारा गया है? वेल आई थिंक ये भी समझना ज़रूरी है कि ये पैंडेमिक प्रोडक्शंस हैं। ये पैंडेमिक का प्रोडक्शन का मतलब हुआ कि इनके क्रू स्ट्रेंथ कम होंगे, लोकेशन जहाँ इनकी पॉसिबिलिटीज़ कम होंगी। इनमें से 2 फिल्में हैं जो बिल्कुल ही एक होटल में ही स्थित हैं, राइट? बट इन टर्म्स ऑफ री इंटरप्रिटेशन, सृजित मुखर्जी ने जो 2 फिल्में उठाई हैं रे की शॉर्ट स्टोरीज पर, उन्होंने बिल्कुल ही एक हार्ड कोर डार्क फिल्म बना के रखा है। और जो अभिषेक चौबे ने जो उसको एक उर्दू एक संसार में जो लेकर गए हैं, वो मुझे लगा बेस्ट इंटरप्रिटेशन था। एक वेस एंडरसन करके बहुत ही महान फिल्म मेकर हैं, उनसे थोड़ा प्रेरित ज़्यादा लगे मुझे उसमें इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन डिज़ाइन। जिस तरह एक
एक खुलता है वो समाज जो खुलता है, ड्रीम लाइक प्रोडक्शन डिज़ाइन उस फिल्म का है। सो हंगामा जो फिल्म है मनोज और गजराज की, जो अभिषेक चौबे ने डायरेक्ट की है, वो मुझे लगा इन टर्म्स री इंटरप्रिटेशन वो रे का सबसे अच्छा री इंटरप्रिटेशन था। जी मयंक, तो ये तो बात हो गई फिल्म रे की, लेकिन मयंक कोई और फिल्म जो लोगों को आप सजेस्ट करना चाहें कि इस हफ्ते के लिए वो खास हो जाएगा उनके लिए? वेल जहाँ तक सीरीज़ का सवाल है, इस वक्त मैंने अभी शुरुआत ही की है उसको देखना। 1984 एंटी सिख राइट्स पर आधारित है। ग्रहण नाम है इसका, जो हॉटस्टार पर उपलब्ध है। वो मैंने अभी शुरू किया है, ठीक ठाक चल रही है। बट अगर मुझे एक पर्टिकुलर फिल्म या सीरीज़ मुझे अगर रेकमेंड करना पड़े तो कोई डाउट नहीं है मेरे दिमाग में, रे देखें और आराम से देखें, जिस तरह के आप शॉर्ट स्टोरी पढ़ते हैं उसी तरह देखें। जी बहुत बहुत शुक्रिया मयंक, हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिल्म समीक्षक मयंक शेखर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो बता रहे थे कि रे किस तरीके से पर्दे पर कामयाब हो रही है, लोगों को कितना ज़्यादा पसंद आ रही है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।